मेरी नई जॉब शहर से दूर एक पुराने लाइब्रेरी हाउस में थी। जगह शांत थी, शायद जरूरत से ज्यादा, पर उस बंगले में एक बात अजीब थी। हर रात लाइब्रेरी के बंद कमरे से किसी के चलने की आवाजें आती थी। मैं पहली बार वहां रुका था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी और तभी ऊपर की मंजिल से ठक 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 की आवाज आई। मैंने ऊपर जाकर देखा, लाइब्रेरी का कमरा बंद था, ताला जड़ा हुआ, धूल से ढका, पर आवाजें उसी कमरे से आ रही थी। अगले दिन मैंने वहां के बूढ़े गार्ड से पूछा, ऊपर वाले कमरे से आवाजें क्यों आती हैं? वो चुप रहा कुछ देर, फिर बोला, साहब, उस कमरे को 20 साल से किसी ने नहीं खोला, और जिस दिन वो खुला उस दिन एक आदमी गायब हो गया था। कौन? मैंने पूछा। लाइब्रेरी का पहला केयरटेकर, विवेक सर। कहते हैं किताबें पढ़ते पढ़ते पागल हो गए थे और एक रात वो कमरे में घुसे और फिर कभी बाहर नहीं आए। उसी रात जब बिजली चली गई, मैंने अपनी टॉर्च से ऊपर का रास्ता देखा। तभी मुझे सीढ़ियों पर एक पुरानी डायरी पड़ी मिली। उस पर लिखा था विवेक का नाम। डायरी में लिखा था, मैं जान चुका हूँ कि ये किताबें साधारण नहीं है, इनमें कुछ छिपा है, कोई आत्मा, कोई शक्ति। ये आवाजें मुझे बुला रही हैं। मैं कांप गया। मैंने सोचा आज उस कमरे में झांक कर देखना ही होगा। रात के 3 बजे मैंने उस पुराने ताले को तोड़ा। दरवाजा चर की आवाज के साथ खुला। अंदर सिर्फ किताबें थी और एक कुर्सी, पर कमरे में एक अजीब सी ठंडक और एक तेज गंध थी। मैं जैसे ही अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे के बीच में एक किताब खुली हुई थी और उस पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो अब तुम अगला शिकार हो। अचानक मुझे कुर्सी पर कोई बैठा दिखा, वही गार्ड जो दिन में मुझसे मिला था, लेकिन उसके चेहरे पर आधी खोपड़ी थी। उसने कहा, मैं ही विवेक हूँ और अब तुम मेरी जगह लोगे। सुबह एक नया लड़का लाइब्रेरी की जॉब पर आया। गार्ड ने वही बात दोहराई, ऊपर वाला कमरा बंद है पर आवाजें आती है, मत जाना। और कमरे की खिड़की से मैं अब गार्ड की वर्दी में उसे देख रहा था। कभी कभी जो लाइब्रेरी में खो जाए वो फिर इंसान नहीं रहता। अगर पार्ट 2 चाहिए कमेंट करो। विवेक अब भी जिंदा है।